बच्चों, आप अपने चारों तरफ बहुत से एनिमल्स को देखते हैं और बहुत से एनिमल्स आपने पाले भी होंगे। बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, उसका अलग अलग नाम देते हैं। हाँ, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं। ठीक है। और ये जो जानवर है ना बेटा, ये इनमें भी जान होती है, इनमें भी फीलिंग होती है। देखिए, आप अगर कुत्ता पाले हैं, घर आते हैं, वो पूंछ हिलाने लगता है। क्यों? वो आपको पहचान रहा है, आपसे प्यार करता है, आपका वफादार है। यहाँ तक कि गाय भी, देखिए, आप जिस गाय पालते हैं और उसका नाम कुछ भी रखे हुए हैं, भोली, आपने नाम रखा है भोली, वो कान खड़ा करती है। तो क्या आपने देखा, एनिमल्स के बारे में क्या देखा कि जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है, हम खुश होते हैं, हम नाराज़ होते हैं, हमको दुख होता है, तो वो सारी चीज़ें एनिमल के साथ भी होती हैं। हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे बिहेवियर से वो प्रभावित होते हैं, वो हमारी तरह फील करते हैं, वो हमारी तरह दुखी होते हैं, वो खुश होते हैं, वो डरते हैं, वो गुस्सा भी होते हैं। तो एनिमल्स को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर एनिमल्स तकलीफ में है तो उसको मदद करनी चाहिए। ये देखिए, एक चिड़िया है, ये इस क्लास में एक पंखे से टकरा के घायल हो गई। बच्चे दौड़ के उसके लिए एक बाउल में पानी लाए, उसको थोड़ा पानी पिलाया, उसको पैटेड किया और थोड़ी देर के बाद चिड़िया ठीक हो गई और उड़ गई। देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये बच्चे देख रहे हैं, ये चिड़िया उड़ गई। आप कभी भी देखें, अगर कहीं पर कोई कुत्ता जो है, कुतिया जो है, वो अगर कुछ बच्चे देती है, आप देखिए वहाँ उसके माँ का रोल आप सोच नहीं सकते कि ये जानवर भी, उनके अंदर कितनी ममता है अपने बच्चों के प्रति। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो एक बच्चा है, शंकर, ये इसने एक बिल्ली पाली है और बिल्ली ने 4 किटेंस को जन्म दिया है। बिल्ली के बच्चों को किटेंस कहते हैं। तो एक दिन शंकर को वो बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। वो दौड़ के गया उसके पास। उसने क्या देखा कि बिल्ली रो रही है और अपने तीनों बच्चों को अपने पास समेट के, कैडलिंग का मतलब सीने से लगा के रखना, प्यार से चिपका के रखना, ये कैडलिंग होता है। तीनों बच्चों को, इसका मतलब एक बच्चा मिसिंग था, उस बच्चे के लिए रो रही है। सोचिए, उस बच्चे के लिए रो रही है। ये किटन्स की माँ है। ऐसा मत समझिए कि ये नहीं बोल पाते तो इनमें फीलिंग नहीं होती। वो सारी फीलिंग होती है जो हमारे अंदर होती है, सिर्फ हमसे बात नहीं कर सकते ये, वरना सब कुछ होता है। तो क्या देखा उसने? उसने देखा कि वन ऑफ द किटन्स वेयर वॉज मिसिंग। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। मालिनी एक जो किटन है उसको प्यार कर रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। तो फिर उसने क्या किया होगा? उसने उस बच्चे को वहां दे दिया होगा। तो ये जो चीज़ है ना बेटा, ये हमको सेंसिटिव करती है, हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या मजबूर करती हैं? कि एनिमल्स के प्रति हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए। हम चिड़िया पकड़ लेते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, पालते हैं, अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले ने उसको पंख दिया है, उड़ने के लिए दिया है। आप उसको बांध के रख लेंगे तो कैसे उड़ेगी? कैद मत कीजिए किसी को, ये ठीक बात नहीं है। और इसीलिए सरकार ने भी, देखिए,
शिकार करने पर और इस तरह से जाल में चिड़िया को फंसाकर इसके लिए कानून बनाया है, तो ये ठीक नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर तमाम जानवर दिख रहा है, जानवर के साथ इनका जो बिहेवियर दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या है कि जानवर तो रखा है लेकिन जानवर की सेवा कर रहा है, उसको घास खिला रहा है, उसको पानी पिला रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसकी साफ सफाई कर रहा है, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये जानवर जो है ना, ये हमारे बहुत उपयोग में आते हैं, बहुत सारे उपयोग में आते हैं। भाई जानवर से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ चीज़ नहीं मिलती, सर्विस भी मिलता है। अब कुत्ता आपने पाला है तो कुत्ता आपके घर की रखवाली भी करता है, और घोड़ा है तो घोड़ा आप देखते हैं, आपने पीछे पढ़ा भी है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। घोड़े के साथ एक गाड़ी लगा देते थे, वो हॉर्स कार्ट बन जाता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, आपका बोझ ढोता है। घोड़ा गाड़ी पर आप सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सिर्फ घोड़ा गाड़ी क्यों, आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ कैमल कार्ट मिल जाएगा, आप गांव में जाते हैं तो वहाँ ब्लॉक कार्ट भी मिलता है। आप देखें कि बकरी है, गाय है, दूध और भैंस है, ये हमको दूध देते हैं। आप देखें कि जानवरों से हमको क्या क्या मिल जाता है, हमको जानवरों से अंडा मिल जाता है, जानवरों से हमको मछली हमको मिल जाती है फूड के तौर पर, मीट मिल जाता है। और ये जो हम लोग तमाम चमड़े का सामान यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, वो जानवरों के स्किन से आता है। तो स्किन से हम चमड़ा बनाते हैं, चमड़े से हम बैग भी बनाते हैं, शूज़ भी बनाते हैं और बेल्ट भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चमड़े से बनाते हैं। तो वो जानवर से मिलता है हमको, ठीक है। और आप देखें कि आप शहद खाते हैं तो शहद किसी पेड़ से तो नहीं उगता, शहद तो हमको मिलता है हनी बी से, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जानवर हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आज तो ठीक है, हमारे पास ट्रैक्टर है, सब कुछ है, हम खेत की जुताई ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन एक समय था कि जब बैल, ट्रैक्टर की जगह बैल यूज़ में लाए जाते थे और हम खेत की जुताई हल के साथ करते थे, बैल चलते थे और पीछे से हल लगा के खेतों की जुताई होती थी। ये आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। आप उनसे पूछिए कि दादाजी बहुत पुराने ज़माने में खेती कैसे की जाती थी, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जानवरों के बारे में, यहाँ ये दिख रहा है। तो ये एक फूड चेन है कि कोई जानवर घास खाता है, कोई जानवर दूसरे घास खाने वाले जानवर को खाता है, इंसान पेड़ पौधा भी खाता है यानी सब्जी वगैरह, और जानवर को भी खाता है। तो यहाँ आप देख लें कि इंसान क्या खाता है। मैंने अभी बताया कि इंसान पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें भी खाता है, वो चपाती खाता है, वो फ्रूट खाता है, वो वेजिटेबल खाता है, वो दूध पीता है, वो अंडा खाता है, तमाम चीज़ खाता है, वो मछली भी खाता है, वो मीट भी खाता है। तो इंसान वेजिटेबल्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। अब रैट देखिए, रैट आपके घर में अगर चूहा हो गया है तो अनाज वो बोरी खराब कर देता है, कुतर के खाने लगता है। गोट क्या खाती है, गोट आपका ग्रास खाती है, लीव्स खाती है। हाँ, स्पैरो क्या खाती है, स्पैरो ज़मीन के अंदर कोई भी चिड़िया ज़मीन के अंदर जो कीटाणु वगैरह होते हैं जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो जानती है, वो निकाल लेती है, अपना चोंच से ऐसे 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 करती है, ज़मीन को कुरेदती रहती है, कुछ खाते रहती है। स्नेक देखिए, स्नेक रैट को खा जाता है।
तो इस तरह से एक फूड चेन बनता है। लिजार्ड है, लिजार्ड देखिए ये मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट उसको खा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोई बिल्कुल वो नहीं है। आप देखेंगे कि बड़ा सांप है तो वो चिड़िया को खा जाता है, अगर चिड़िया बड़ी है सांप छोटा है तो चिड़िया सांप को खा जाती है। तो एक तरह का फूड चेन बनता है, फूड चेन बनता है। अब यहाँ देखिए ये जो चीज़ें हैं, यहाँ आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। द क्वींस गार्डन यानी रानी का बगीचा। तो गार्डनर जो है वो द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। तो सो मेनी मैंगोज, रानी क्या बोलती है? सो, इतना आम, गुड। तो ये क्या बोलता है गार्डनर? रानी साहिबा ये इससे भी ज़्यादा होता अगर चिड़िया न खा गई होती इनको। समझो, गार्डनर लाया आम, रानी देख के बहुत खुश हुई, इतना आम। तो गार्डनर क्या बोलता है? अरे इससे भी बहुत होता, वो तो चिड़िया आके खा जाती थी। तो फिर रानी गुस्से में आती है। रानी क्या बोली? What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? तुमने क्यों चिड़ियों को अलाउ किया कि वो गार्डन में आए? अब देखो गार्डनर क्या बोल रहा है? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। अब मैं एक भी चिड़िया यहाँ आने नहीं दूंगा। अब देखो मजे की बात, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? Fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? अब अगले साल आम कम हो गया। जब आम कम हो गया तो रानी बोली, भाई तुमने बर्ड्स को आने क्यों दिया? आपको एक चीज़ और दिखा दूं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आम ज़्यादा है, 3-3 टोकरी आम दिख रहा है आपको, और नेक्स्ट ईयर आपको एक ही टोकरी आम दिखाई दे रहा है। पूछी कि तुमने, तो रानी तो यही समझी कि आम कम है, इसका मतलब चिड़ियों को इसने रोका नहीं, चिड़िया आ गई। आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड इंटर। एक भी चिड़िया को आने नहीं दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज। लेकिन इस साल जो मैंगोज हैं उनको इंसेक्ट्स खा गए। यहाँ क्या कहता है? इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगोज। तो ये जो चिड़िया आती है, देखो एक एक चीज को मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कि कोई भी चीज वो हमारे लिए ही बनाई गई है। और अगर चिड़िया आई होती, समझिए चिड़िया आई होती तो क्या होता कि इस इंसेक्ट को वो चिड़िया खा जाती। जब इंसेक्ट को खा जाती तो आम बच जाता, तो आम बच जाता तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल 3 टोकरी आम दिख रहा है, इस साल एक ही टोकरी आम दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये मैंगो में आप इंसेक्ट्स दिखाई दे रहा है, देखिए 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 यहाँ पर। तो अगर चिड़िया आई होती तो ये इंसेक्ट्स नहीं होते, चिड़िया इंसेक्ट्स को खा जाती है। तो इस तरह से एक पूरा जो फूड चेन बना हुआ है उसको हम डिस्टर्ब न करें। इस गार्डनर ने डिस्टर्ब कर दिया, चिड़िया को नहीं आने दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। ठीक है। अब आप देखिए इसको, मैं जब आप क्लास ऊपर के क्लास में जाएंगे, कई बार कहा जाता आप सांप से बहुत डरते हैं, ठीक है, लेकिन आगे के क्लास में मिलेगा कि सांप जो है वो फार्मर का फ्रेंड है। अब कैसे है फार्मर का फ्रेंड? क्या होगा कि जब सांप
खेतों में जाता है तो वो चूहों को खा जाता है, और अगर वो न खाए तो चूहे जो हैं वो फसल को बर्बाद कर देंगे। तो सांप चूहे को खा जाता है और फसल बच जाती है। तो जाहिर है कि सांप उसका फ्रेंड हुआ। तुम आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।